भारत ने कतर को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। देश को अब नहीं रहना पड़ेगा कतर पर निर्भर। मदद के लिए सामने आया ऐसा देश जिसके पास 201 मिलियन क्यूबिक फीट गैस का भंडार है। अब हमें नहीं, कतर को हमारे सामने झुकना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अभी कुछ दिन पहले कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों पर जासूसी का आरोप लगाकर उन्हें मौत की सजा देने का ऐलान किया है। और जब से यह खबर सामने आया है, तब से भारतीय सरकार अपने पूर्व सैनिकों को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। असल में भारत को अपने ऑयल एंड गैस का करीब 40% हिस्सा कतर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कतर को इसी बात का घमंड है कि भारत उसके ऊपर निर्भर है। कतर के रवैये से साफ जाहिर होता है, और इसी के लिए उसने बिना भारत सरकार को बताएं हमारे पूर्व 8 सैनिकों को मौत की सजा सुना दी है। लेकिन भारत की मदद के लिए अब एक ऐसा भी देश सामने आया है जिसने कतर पर हमारी निर्भरता को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और इतना ही नहीं, ए देश हमें ऑयल एंड गैस पर 20% डिस्काउंट भी ऑफर कर रहा है। अब कतर की खटिया खड़ी करने के लिए हमारी सारी एयरलाइंस एकजुट हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। जब से कतर में भारत के 8 इंडियन नेवी ऑफिसर को फांसी की सजा दी है, अब यहां पर भारत की सभी एयरलाइंस एकजुट होकर कतारी एयरवेज को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि हर साल लगभग 28 लाख पैसेंजर अप्लाई बिटवीन इंडिया एंड कतार मेजरली यहां पर भारत से ही अप्लाई करते हैं वर्क पर्पस के लिए। इससे कतर की इकोनॉमी को सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलता है। पर अब नहीं, क्योंकि भारत को ऐसे देश का साथ मिल चुका है जिसके पास अभी करीब 201 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अब यह देश भारत को 20% डिस्काउंट प्राइस पर ऑयल एंड गैस ऑफर करने जा रहा है। और इतना डिस्काउंट तो भारत को रसिया ने भी नहीं दिया है। वहीं अगर कतर की बात की जाए तो कतर भारत का टोटल जरूरतों का करीब 48% हिस्सा अकेले एक्सपोर्ट करता है। और कतर को अपने गैस के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था। और हाल ही में भारत और कतर के बीच में जो एक्टिविटी हुई है, हम सभी जानते हैं। कतर की कोर्ट ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाया है। इस मामले में भारत सरकार ने कहा है कि कतर में फंसे भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है वहां नौसेना के इन 8 अफसरों को हर मदद मुहैया कराने को तैयार है। ऐसे में सवाल यह है कि इन नौसेना के जवानों को कैसे बचाएगा। भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के 8 जवानों को बचाने के लिए सभी कोशिशों को करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि कतर में दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है, इसलिए भारत भी अपने गैस का आयात कतर के द्वारा ही करता है। इससे कतर देश का काफी ज्यादा मुनाफा होता है और कतर देश एलपीजी गैस को बेचकर ज्यादा धनवान देश बन चुका है। लेकिन जब से कतर में इन 8 भारतीय नौसेना के जवानों को फांसी देने की बात कही है, तब से भारत सरकार ने अपने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी कतर अपने मन मुताबिक फैसले ले रहा है, क्योंकि कतर अभी तक यही सोच रहा था कि भारत अपनी गैस जरूरतों का हिस्सा कतर से ही इंपोर्ट करेगा। क्योंकि अगर पूरे मेडलिस्ट की बात की जाए तो डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन कतर में सभी देश इन्वॉल्व है। इजराइल और हमास के कॉन्ट्रैक्ट में वही रसिया यूक्रेन के साथ में नुकसान उठा रहा है। कतर ये बात अच्छे से समझ रहा था कि भारत को इस समय अगर तुरंत अपनी गैस सप्लाई को स्विच करना है, शायद भारत के लिए पॉसिबल नहीं होगा और उन्हें मजबूरन हमसे ही गैस खरीदना पड़ेगा। लेकिन आज कतर का यह सोचना पूरी तरीके से गलत साबित हो चुका है। जैसा कि हमने बताया कि भारत को एक बहुत बड़े गैस फील्ड का एक्सेस मिल चुका है। इसके अलावा जिस नए देश में भारत को एक्सेस मिला है, वहां पर हम ना सिर्फ खरीद सकते हैं बल्कि बेच भी सकते हैं। कई इंडियन कंपनी वहां पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वहां से हम देशों के अंदर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। पूरा डेवलपमेंट क्या है और उन 8 भारतीय नौसेना को भारत सरकार छोड़ा पाएंगे क्या? दोस्तों, ऐसा ही जबरदस्त जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे भारत मां के संतान हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में भारत मां की संघर्ष और कामयाबी के लिए जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे वेनेजुएला की, जिसके पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है। और सिर्फ अगर गैस की बात की जाए तो वेनेजुएला के पास करीब 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है। लेकिन अभी तक भारत यहां से गैस इंपोर्ट नहीं करा पा रहा था, क्योंकि इसके पीछे बड़े रीजन ये थे है
कि यूएस यानी अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर 2 फरवरी 2015 को कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए थे। और अमेरिका का सेंसर लगाने के पीछे भी यही था कि वेनेजुएला के अंदर ह्यूमन राइट एब्यूज और पॉलिटिकल करप्शन था, और भी कई तरीके की अनसर्टेनिटी की वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर अंकुश लगाए थे। लेकिन रिसेंटली अमेरिका ने वेनेजुएला से सभी अंकुश हटा लिए हैं, जिससे अब वेनेजुएला अपनी ऑयल एंड गैस को आसानी से पूरी दुनिया के अंदर बेच सकता है। वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगले 6 महीने के लिए इसे बढ़ाया गया है, लेकिन आगे चल के इनको और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहां पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनी, जिसका नाम है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड कंपनी, ये वेनेजुएला के अंदर काफी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि कंपनी के पास क्रिस्टल ऑयल फील्ड की 40% हिस्सेदारी है, जो कि इस दिन वेनेजुएला में है। वहीं ओएनजीसी ऑयल एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, इसलिए अभी वहां से गैस को आसानी से खरीद भी सकते हैं। इसके अलावा वेनेजुएला में ओएनजीसी के करीब $500 मिलियन फंसे हुए हैं, जो डिविडेंड है वह भी अब रिकवर हो जाएगा। भारत और वेनेजुएला के कुछ रिलेशन की बात करें तो 2023 में ही दोनों देशों ने स्टेब्लिश किया था। 684 एनिवर्सरी को अपने रिलेशन को अनऑर्डर करने के लिए दोनों ही कंट्रीज ने बात की थी। मेजॉरिटी हम वेनेजुएला के अंदर रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने के तहत मेडिसिन और राइस को हम एक्सपोर्ट करते हैं, और देखा जाए तो वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने अपना हाथ रख दिया है और भारत के लिए सीधे रास्ते खुल चुके हैं। क्या सिम पोर्ट करने के अपनी सप्लाई को कट कर सकते हैं? इसके अलावा कतर ने भारत के साथ जो किया है, इसके लिए भारत सहित कई और देशों के साथ में कतर की फाइनेंशियल पाइपलाइन कटने वाला है, और इस समय यूरोपियन से जर्मनी जैसे देश भारत की ओर झुकते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कतर की जीडीपी का 70% से भी ज्यादा हिस्सा ऑयल एंड गैस को बेच करके आता है, और जब रशिया यूक्रेन वार शुरू हुआ तो अमेरिका सहित यूरोपीय देशों ने रसिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया, लेकिन इन देशों को अपनी ऑयल एंड गैस की जरूरतों को पूरा करना था, इसलिए इन्होंने अपनी सप्लाई चेन कतर के एथ स्विच कर लिया। उसी समय सेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ में 27 से 28 साल के लिए पार्टनरशिप की गई, और कतर को यह बात लगी कि अब हमारी जो फाइनेंशियल पाइपलाइन है वह करीब 27, 28 या 30 सालों के लिए पूरी तरीके से सिक्योर है। लेकिन कतर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अमेरिका, रसिया और भारत जैसे देश बैकफुट पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और लगातार कतर के अल्टरनेटिव पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जारी है, उस पर कतर को इसकी भनक अभी तक नहीं लगी है। और अब जब रिपोर्ट सामने निकलकर आने शुरू हो चुका है तो कतर के अंदर एक अलग से डर देखा जा सकता है। जैसा कि हमने बताया कि कतर जैसे देशों की सामंती अर्थव्यवस्था सिर्फ उनके तेल को बेचकर आता है, लेकिन अभी भी हमारा कतर के साथ टेंशन पूरी तरह से खत्म नहीं है। अगर हम कतर से अपनी सप्लाई रोक लेते हैं और कई और देशों से हम हाइड्रोजन फ्यूल इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कतर अभी भी अपनी गैस चाइना के अंदर एक्सपोर्ट करेगा। और कतर चाइना ने अपने रिलेशन को ऑर्डर करने के लिए 1981 के अंदर एक रिलेशनशिप को साइन किया, जहां पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों ही कंट्रीज के बीच में स्टार्ट किया जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार इस तरीके से इन 8 नौसेना के जवानों को फांसी से बचा पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।